हाय गाइस, वेलकम बैक विथ कृतिका साव। जो गुब्बारा मैडम है, इसने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है रिज़ा के ऊपर। सबसे पहले व्लॉग में रिज़ा को दिखा दिया है क्योंकि अभी रिज़ा रिहान की वजह से तो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है सबका व्लॉग, चाहे वो जनाब का हो, मैडम का हो या फिर इस गुब्बारे का हो। तो इसलिए इसने भी यही सोचा कि चलो मैं भी रिज़ा को दिखा देती हूँ, रिहान को दिखा देती हूँ। रिहान सोया हुआ है, उसके पैर में चोट लगी है तो थोड़ा सा इलनेस फील कर रहा होगा, इसलिए सोया हुआ है। लेकिन फिर भी ये मैडम उसे पॉइंट आउट कर करके कि देखिए देखिए यहाँ पर रिहान सोया हुआ है, रिहान सोया हुआ है करके दिखा रही है। रिज़ा को दिखा रही है कि रिज़ा ने सूट पहना है आज, वो बहुत माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही है, अच्छी लग रही है। अब रिज़ा को जो है वो सूट थोड़ा सा टाइट होने लगा, इसलिए उसने चेंज करके आ गई। उस बात को भी इसने खूब हाईलाइट किया कि रिज़ा को सूट थोड़ी टाइट हो रही थी ना, इस वजह से उसने चेंज कर लिया। मतलब मैं क्या डायरेक्ट तो नहीं बोल सकती हूँ ना, इसलिए मैं घुमा के बोल रही हूँ कि उसे टाइट हो रहा था। तो आप जान ही सकते हैं कि टाइट क्यों हो रहा होगा, क्योंकि आप लोग 3 मिलियन मेरे जो फॉलोअर्स हैं, हाँ फुल पीपल है मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी इतने तो फुल नहीं होंगे ना, समझ ही गए होंगे कि क्यों टाइट हो रहा है। मुझे इतनी बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैडम ने इस तरह से ये सारी बातें कही हैं। और अब जब रिज़ा ने दुपट्टा लेकर के आई है तो वो भी बता रही है कि मेरे अलमारी से दुपट्टा निकाला है, लेकर के आई, लेकिन सही से नहीं पहना। ला 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 मैं तुम्हें पहना देती हूँ। मतलब उसे हिजाब के तरह, उसको एज अ हिजाब यूज़ कर करके इसने रिज़ा को पहनाया। अरे सामने वाले से पूछ लो उसे उस तरह से हिजाब पहनने का मन है कि नहीं है। अब रिज़ा इतनी बड़ी हो गई, इतनी बेवकूफ़ तो नहीं है कि उसे नहीं मालूम था कि दुपट्टा में उस तरह से बॉर्डर बना हुआ है, तो उस तरह से उसे पहने। हो सकता है उसे मन नहीं होगा पहनने का, इसलिए उसने गले पर उस तरह से टांग लिया। लेकिन इसे तो बस खाली अपना ओपिनियन देना होता है और अपना मन मुताबिक अपना जो इच्छा होता है वो दूसरे के ऊपर थोपना होता है कि मैं चाह रही हूँ कि तुम इस तरह से इसे हिजाब की तरह पहनो, इसीलिए इसने उस तरह से रिज़ा को पहना दिया। अरे रिज़ा से पूछ तो लो कि उसका क्या मन है, लेकिन ना, इसे क्या ही फ़र्क पड़ता है, इसे बस अपने आप से मतलब है और अपने व्लॉग से, उसके अलावा और कुछ नहीं। अच्छा, जैसा कि जनाब ने अपने ब्लॉग में दिखाया कि उसने ऑर्डर दिया है अपनी अम्मी को कि उसे मटन खाना है, तो अम्मी ने मटन बनाया उसके लिए, तो वो मटन खा रहे थे, वो स्पेशल डिनर उसके लिए हो गया। उसके बाद मैडम के लिए अम्मी ने अलग से पूड़ी बनाई और आलू की सब्ज़ी और हलवा, ये सब कुछ बनाया, वो मैडम के लिए अलग से डिनर हो गया। तो इसको लग गया चिढ़ गुब्बारा को कि अब भाई के लिए अलग से बनाया, भाभी के लिए अलग से बनाया, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं, ये लोग तो यहीं रहते हैं, मैं तो कभी कभार आती हूँ। हाँ वो अलग बात है कि मैं हमेशा यहाँ पर आकर के धरना दे देती हूँ और बोलती हूँ कि कभी कभार आती हूँ, लेकिन फिर भी मैं तो बेटी हूँ ना, मैं तो मायके कभी कभार ही आ सकती, मेरा तो मायके है ना। फिर भी अम्मी ने मेरे लिए कुछ स्पेशल नहीं बनाया फ्रेंड्स, लेकिन अब देखिए भाई के और भाभी के लिए बनाया है तो किस्मत से हमें भी खाने को मिल गई। अब बेचारी क्या करेगी, थोड़ा सिंपैथी बटोर रही है अपने फॉलोअर्स से कि देख लो गाइस, मुझे बिल्कुल भी वैल्यू नहीं मिल रहा है, आप ही लोग मुझे सपोर्ट करो, मेरे व्यूज़ बढ़ाओ, वरना फिर मैं कैसे रोज़ अपने घर पर मटन बना बना कर खाऊंगी। अम्मी तो बना करके देती नहीं है और भाई का अलग व्लॉग हिट हो जाता है, भाभी का अलग व्लॉग हिट हो जाता है, मैं तो एक अकेली सिंगल हूँ, मेरा तो पिया भी व्लॉग नहीं बनाता, सिर्फ मैं ही अकेले बनाती हूँ। तो मुझे आप लोग ही सपोर्ट करना, वरना मैं अपने घर में रोज़ कैसे मटन बनाऊँगी। ओके गाइस। अच्छा, अब देखिए इसकी अम्मी और अम्मी की टोली जो है वो सब गई थी शॉपिंग करने के लिए, नूरी कलेक्शन से दुपट्टा लेने के लिए, अपने सूट को लेस बनाने के लिए, लेस लेने के लिए, सूटम सूट करने के लिए, सारा कुछ पैतरा करने के लिए गई थी। अब ये लोग जब वहाँ से वापस आती है तो ये मैडम क्या पूछती है कि अम्मी अम्मी मेरे बारे में उन लोगों ने पूछा पूछा बताओ ना। तो अब वो क्या बोलेगी, कैमरा तो ऑन था इसलिए झूठ बोला कि सच बोला, लेकिन बोल दिया कि हाँ 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 उन लोगों ने पूछा, वो नूरी कलेक्शन से जहाँ से दुपट्टा लाया था ना, बार बार पूछ रहे थे कि सबा कहाँ है, सबा कहाँ है, यहीं पर है, कब आएगी कब आएगी। तो जब नूरी कलेक्शन वालों ने तुम्हारे बारे में पूछा गुब्बारा, तो क्या वो तुम्हारा व्लॉग नहीं देखते हैं? अगर व्लॉग देख रहे होते तो उन्हें तो पता होता कि तुम तो मायके में पड़ी हुई हो, क्योंकि तुम्हारा जो व्लॉग में सारा दृश्य नज़र आ रहा है वो तो मुंबई का नज़र आ रहा है, मौदा का तो है नहीं। तो अगर इसका मतलब वो लोग तुम्हारा व्लॉग नहीं देखते हैं, तुम इतनी फेमस हो कि तुम्हारे बारे में एक दुकानदार पूछता है कि वो कब आएगी कब आएगी, तो तुमने उसे बताया नहीं कि यूट्यूब पे तुम्हारा व्लॉग का चैनल है और वो तुम्हें सब्सक्राइब करे, तुम्हारे व्यूज़ बढ़ाए। गजब का कमाल वाला बात हो गया ये तो मैडम, देख लो तुम्हारा कितना फेम है मुंबई में, हमें तो कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम ही देख लो। और बेहतर होगा कि जितना जल्दी हो अपने वापस घर मौदा चली जाओ, क्योंकि मायके में रहने से भी तुम्हारा कोई खास इज्जत हो नहीं रहा है।
तो अपना सामान बांधो, बोरिया बिस्तर बांध करके सीधा निकलते बनो अपने घर, क्योंकि अपने घर में ही इज्जत होती है, मायके में ज़्यादा इज्जत नहीं होती। तुम्हें तो मालूम चल ही रहा होगा।